नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्रोफाइल पर और इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सनातन धर्म को मानने वाले जो धर्मावलंबी हैं, जो लोग इस बात को जानते हैं कि हम जन्म लेते ही 3 प्रकार के ऋण से युक्त हो जाते हैं, जिसमें एक देव ऋण और ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऐसे में पितृ ऋण क्या है, पितृ ऋण किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है, इसी विषय की चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दर्शकों, कैसे जाने आप कि आप पितृदोष से या पितृ ऋण से पीड़ित हैं? क्या है ये पितृदोष, किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है? दर्शकों, अगर आपके जीवन में निरंतर संघर्ष चल रहा है, जीवन में निरंतर उपद्रव हो रहे हैं, कहीं न कहीं किसी प्रकार से नुकसान, हर प्रकार से जन मान की हानि, हर प्रकार संपत्ति की हानि, कहीं शरीर की हानि, इस प्रकार से अगर दिखाई पड़ रहा है, और कई बार अगर आप अमंगलकारी स्वप्न देख रहे हैं, अशुभ स्वप्न निरंतर देख रहे हैं, और वहीं पर स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न कहीं आप प्रभावित हैं, या आपके परिवार में कोई न कोई व्यक्ति निरंतर स्वास्थ्य से लेकर के परेशान ही रहता है, घर का कोई एक सदस्य अगर निरंतर बीमार ही रहता है कहीं न कहीं, तो ये सब सारे लक्षण एक प्रकार से पितृदोष के ही हैं। और वहीं पर घर पर कोई भी मांगलिक कार्य ना होना, यानी विवाह आदि, जो किसी चाहे वर हो, लड़का हो या लड़की हो, इनके विवाह में निरंतर बाधाएं आना, विवाह का कार्य ना बनना, और वहीं पर साथ ही साथ में संतति उत्पत्ति में भी कई बार समस्याएं उत्पन्न होना, यानी वंश कुल की वृद्धि में भी समस्या उत्पन्न होना, ये लक्षण हैं पितृदोष के, पितृ ऋण के। दर्शकों, तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय की चर्चा करने वाली हैं कि इस दोष के ऋण के लिए, इसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए। दर्शकों, ये ऋण आते कैसे हैं और क्यों आते हैं? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके आने के पीछे कारण क्या है। दर्शकों, हमारे जो पितर हैं, पूर्वज हैं, जो इस समय संसार में नहीं हैं, वो पितृलोक को प्राप्त हो गए हैं, पितृलोक को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे में हमारे कुछ ऐसे पितर हैं जो देखें तो कहीं न कहीं किसी प्रकार से जिनकी अकाल कारण या कारण मौत हो गई है, अकारण, जो अपना समय पूर्ण करके नहीं गए। और कुछ ऐसे पितर हैं जो अनेक प्रकार की इच्छाओं को लेकर के मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो उनकी इच्छाएं क्या होती हैं कि हमारे आने वाले वंश, हमारे आने वाले पीढ़ियों के जो वंश में उत्पन्न होंगे, बालक होंगे, वही हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, हमें भी तुष्ट और पुष्ट करेंगे। दर्शकों, शास्त्र कहता है कि आत्मा जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसे में वो पितृ ही समझ लीजिए कि आप उन्हीं के वंश, आप उन्हीं के अंश हैं। ऐसे में उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाओं को भी अगर आप नहीं पूरा कर पाते हैं, तो ये भी एक पितृदोष का कारण बन जाता है। ऐसे में पितरों की तृप्ति, कल्याण के लिए भी, अगर आप पितरों की तृप्ति और कल्याण के लिए किसी भी प्रकार से, यानी पितरों की तृप्ति के लिए, इनके कल्याण के लिए अगर आप तर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध पक्ष में जो 15 दिन का समय मिलता है, इस 15 दिन के समय में हमें चाहिए कि निरंतर पितरों का तर्पण, अर्थात इनको जल प्रदान किया जाए, तर्पण किया जाए, और वहीं पर वार्षिक जो पिंडदान आदि होता है वो भी किया जाए, पार्वण श्राद्ध किया जाए। इन विषयों को न करने से और ज्यादा हम लोग पितृदोष से कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। आज के समय देखें तो लोग इनसे बिल्कुल विमुख हो गए हैं, इनके प्रति जो उनकी आसक्ति है, जो चाह है, वो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो गई है। ऐसे में अब ये विषय, ये चीजें और ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए इस पितृदोष से बचने का उपाय क्या है? दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो कुंडली में लग्नगत पंचम और नवम भाव में राहु का बैठना भी एक प्रकार से पितृदोष का कारक माना जाता है। ऐसे में पितरों की अतृप्ति या पितृदोष का कारण जब बन गया, तो इसके निवारण हेतु उपाय क्या है? जब जब भी श्राद्ध पक्ष आए, पितृपक्ष आए, निरंतर पितरों का तर्पण करना चाहिए, पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, और अधिक ऐसा लगे त्रिपिंडी श्राद्ध कर लेना चाहिए। अगर आप और घर का एक व्यक्ति अगर हो सके तो कम से कम उस समय द्वादशाक्षर मंत्र का जो है 1.25 लाख जाप करवा दें, या फिर घर का कोई भी व्यक्ति स्वयं करे, या फिर गीता का पाठ स्वयं बैठ करके करें। इन विषयों को, इन चीजों को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, और वंश कुल परंपरा आदि की वृद्धि होती है। साथ ही साथ घर में हो रहे निरंतर उपद्रव, इनसे भी शांति मिल जाती है। स्वास्थ्य जो किसी व्यक्ति का निरंतर खराब चल रहा है, उसमें भी राहत मिल जाती है। तो दर्शकों,
आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। इतना समझ लीजिए कि पितृ दोष से मुक्ति का उपाय केवल मात्र यही है कि आप निरंतर पितृपक्ष, जब श्राद्ध पक्ष आए उसमें तर्पण करिए, पार्वण श्राद्ध करिए और उनका जो ये पर्व है 15 दिन का, उस पर्व को मनाइए। उनके कल्याण हेतु, अपने वंश कुल परंपरा के कल्याण हेतु आप पितरों को तृप्त करिए। इसी में उनका भी और इसी में आपका भी कल्याण है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।